हे भगवान, मेरे घर से गरीबी क्यों नहीं जाती? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की गरीबी का कारण आपकी किस्मत नहीं बल्कि आपकी अपनी ही 4 गलतियां हो सकती हैं? जी हां मित्रों, यदि आपके भी घर में बार बार पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं गरीबी कभी अचानक नहीं आती, वह हमारे कर्मों का परिणाम होती है। तो क्या आप भी अनजाने में ये 4 गलतियां कर रहे हैं जो धीरे धीरे आपके घर की लक्ष्मी को दूर कर रही हैं? तो दर्शकों, आइए इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा सदा आप और आपके पूरे घर परिवार पर बनी रहे। दर्शकों, रात के ठीक 12 बजे का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन एक घर ऐसा था जहां नींद नहीं बल्कि चिंता जाग रही थी। एक टूटा फूटा सा कच्चा घर जिसके अंदर एक दीपक टिमटिमा रहा था, और उस दीपक के सामने बैठा था एक व्यक्ति जिसका नाम था हरिदेव। उसकी आंखों में दर्द था, चेहरे पर थकान थी और दिल में एक ऐसा बोझ जिसे शब्दों में कहना आसान नहीं था। उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। एक कोने में उसकी पत्नी और बच्चे सो रहे थे, लेकिन वह नींद भी कैसी, भूख से मजबूर होकर आई हुई नींद। मित्रों, बच्चों के चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन उनके सूखे होंठ और हल्की सी सिकुड़ी हुई भौहें उनकी भूख की गवाही दे रही थीं। हरिदेव का दिल यह दृश्य देखकर टूट गया। वह धीरे से उठा और अपने छोटे से मंदिर के पास जाकर खड़ा हो गया। वहां भगवान की एक पुरानी सी मूर्ति रखी थी, जिसके सामने एक बुझता हुआ दिया रखा था। हरिदेव ने कांपते हाथों से उस दिए में तेल डाला और उसे फिर से जलाया। जैसे ही लौ जली, उसके चेहरे पर हल्की सी रोशनी पड़ी, लेकिन उस रोशनी में भी उसका दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने हाथ जोड़कर आंखें बंद की और भारी आवाज में बोला, हे प्रभु, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे घर में ये दरिद्रता क्यों? क्या मुझसे कोई ऐसी गलती हो गई है जिसका मुझे ज्ञान भी नहीं? मित्रों, उसकी आवाज धीरे धीरे टूटने लगी। मेरे बच्चे भूखे हैं प्रभु, मेरी पत्नी परेशान है और मैं असहाय हूं। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। दीपक की लौ उन आंसुओं में चमक रही थी। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, खिड़की अपने आप हिलने लगी। हरिदेव ने चौंक कर आंखें खोलीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, कोई अदृश्य शक्ति जो उस कमरे में मौजूद है। और तभी एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज गूंजी, तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए? यह सुनकर हरिदेव का शरीर सुन्न हो गया। उसने डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और उसका तेज धड़कता हुआ दिल। उसने सोचा शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन तभी वही आवाज फिर आई। इस बार आवाज और भी स्पष्ट थी और उसमें एक अजीब सा अधिकार था। हरिदेव की सांसें तेज हो गईं। वह धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा। हर कदम पर उसके दिल की धड़कन बढ़ रही थी। उसके मन में डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा जिज्ञासा। जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंचा, हवा एकदम शांत हो गई। सब कुछ स्थिर हो गया, जैसे समय थम गया हो। हरिदेव ने कांपते हाथों से खिड़की खोली और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें फैल गईं। खिड़की के बाहर एक हरा भरा तोता बैठा था, लेकिन वह कोई साधारण तोता नहीं था। उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था, जैसे उसमें कोई दिव्य शक्ति समाई हो। उसका शरीर हल्की सी चमक बिखेर रहा था, और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि वह तोता सीधे हरिदेव की आंखों में देख रहा था। हरिदेव का गला सूख गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? तोते ने धीरे से अपनी गर्दन हिलाई और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, मैं वही हूं जिसे तुमने कभी देखा नहीं, लेकिन जो हमेशा तुम्हारे कर्मों का साक्षी रहा है। यह सुनकर हरिदेव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल डर और आश्चर्य के बीच झूल रहा था। तोता फिर बोला, तुम अपने दुख का कारण जानना चाहते हो ना? तो तैयार हो जाओ, क्योंकि जो सच मैं बताने जा रहा हूं वह तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा। उस क्षण कमरे की हवा और भी भारी हो गई। दीपक की लौ फिर से कांपने लगी और हरिदेव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य अब खुलने वाला है। मित्रों, खिड़की के बाहर बैठा वह तोता सिर्फ एक पक्षी नहीं था। उसके चारों ओर जैसे एक अदृश्य आभा फैली हुई थी। हरिदेव की आंखें उस पर टिक गईं।
वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या कोई दिव्य संकेत। तोता धीरे धीरे अपने पंख समेटकर खिड़की के ओर पास आ गया। उसकी आंखें गहरी, स्थिर और रहस्यमयी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह हरिदेव के भीतर झांक रहा हो। हरिदेव ने हिम्मत जुटाकर फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे नाम से मुझे क्यों बुला रहे हो? तोता हल्का सा मुस्कुराया। उसकी चोंच से एक मधुर लेकिन गंभीर आवाज निकली, मैं कोई साधारण जीव नहीं हूं हरिदेव, मैं उन शक्तियों का दूत हूं जो मनुष्य के हर कर्म का लेखा जोखा रखती हैं। यह सुनते ही हरिदेव के मन में डर और श्रद्धा दोनों एक साथ जाग उठे। तोता आगे बोला, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गरीबी अचानक आई है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है जो समय के साथ फल बनकर तुम्हारे सामने आया है। हरिदेव के चेहरे पर आश्चर्य छा गया। वह धीरे से बुदबुदाया, कर्मों का परिणाम? तोता बोला, हां, इस संसार में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। हर सुख, हर दुख, हर सफलता, हर असफलता, सब कुछ तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। हरिदेव अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। उसका डर धीरे धीरे जिज्ञासा में बदल रहा था। तोता खिड़की से उड़कर अंदर आया और आकर उस छोटे से मंदिर के पास बैठ गया। हरिदेव हाथ जोड़कर नीचे बैठ गया और बोला, हे दिव्य दूत, अगर आप सच में मेरे कर्मों को जानते हैं तो कृपा करके मुझे सत्य बताइए। मित्रों, तोता कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रहा हो। और फिर उसने अपनी आंखें खोली और बोला, ठीक है, तो सुनो, तुम्हारे जीवन की वो 4 गलतियां जिन्होंने तुम्हारे घर में दरिद्रता को आमंत्रित किया है। मित्रों, तोता आगे बोला, हरिदेव, पहली गलती जो तुमने बहुत छोटी समझी, लेकिन वही तुम्हारे पतन की शुरुआत बनी। यह सुनते ही हरिदेव को ऐसा महसूस हुआ जैसे अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने आने वाला है। तोता कुछ क्षणों तक शांत रहा, मानो वह सही समय का इंतजार कर रहा हो। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और गहरी आवाज में बोला, पहला कारण है अन्न का अपमान। तोता आगे बोला, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुम्हारी पत्नी ने बचा हुआ भोजन फेंक दिया था? हरिदेव की आंखें फैल गईं। उसे सब याद आ गया। वो दिन जब घर में उत्सव था, बहुत सारा खाना बना था। जब सब मेहमान चले गए तो रसोई में बहुत सारा अन्न बच गया। हरिदेव की पत्नी ने कहा, इतना सारा बचा हुआ खाना अब क्या करें? हरिदेव ने लापरवाही से उत्तर दिया, फेंक दो, अब इसका क्या उपयोग? और पत्नी ने भी बिना सोचे वह सारा अन्न कूड़े में डाल दिया। उस समय दरवाजे के बाहर एक भूखा वृद्ध खड़ा था। उसकी आंखों में उम्मीद थी शायद कोई उसे एक रोटी दे दे, लेकिन उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। मित्रों, तोता आगे बोला, जब तुमने अन्न को कूड़े में फेंका तो तुमने सिर्फ भोजन नहीं बल्कि देवी के प्रसाद का अपमान किया। और जब उस भूखे वृद्ध को भोजन नहीं मिला तो उसका दुख, उसकी आह तुम्हारे जीवन का अभिशाप बन गई। दर्शकों, यह सुनकर हरिदेव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मन में उस वृद्ध का चेहरा बार बार उभरने लगा, उसकी कमजोर आंखें, उसकी खाली हथेलियां। हरिदेव रो पड़ा और बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने उस दिन अन्न का मूल्य नहीं समझा। तोता शांत स्वर में बोला, अन्न का हर दाना एक आशीर्वाद होता है, और जब उस आशीर्वाद का अपमान होता है तो लक्ष्मी धीरे धीरे उस घर को छोड़ देती है। यही कारण है कि तुम्हारे घर से समृद्धि दूर होने लगी। हरिदेव रोते हुए बोला, हे देवदूत, क्या इस पाप का कोई प्रायश्चित है? तोता कुछ क्षणों के लिए शांत रहा, फिर उसने कहा, हर गलती का प्रायश्चित होता है, लेकिन उसके लिए सच्चा पश्चाताप और परिवर्तन जरूरी है। तोता आगे बोला, आज से तुम कभी भी अन्न का अपमान नहीं करोगे, हर दाने को प्रसाद समझोगे और जो भी भूखा हो उसे अपने हिस्से से भी भोजन दोगे। हरिदेव ने तुरंत हाथ जोड़ दिए और बोला, मैं वचन देता हूं, अब कभी अन्न का अपमान नहीं करूंगा। तोता धीरे से बोला, याद रखो, जिस घर में अन्न का सम्मान होता है वहां कभी दरिद्रता स्थायी नहीं रहती। हरिदेव ने आंसू भरी आंखों से उस तोते को देखा। उसके दिल में पहली बार आशा की एक छोटी सी किरण जगी। तोते ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और गहरी आवाज में कहा, पहली गलती ने तुम्हारे घर की नींव हिलाई, लेकिन दूसरी गलती उस नींव को पूरी तरह कमजोर कर गई। हरिदेव ने डरते हुए पूछा, दूसरी गलती? तोते ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी दूसरी गलती है माता पिता का अनादर करना।
यह शब्द सुनते ही हरिदेव के शरीर में एक झटका सा लगा। तोता आगे बोला, क्या तुम्हें अपने वृद्ध पिता याद हैं? हरिदेव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे वो दिन याद आया जब उसके पिता बीमार थे और उन्होंने उससे सहारा मांगा था, लेकिन उसने उन्हें बोझ समझ लिया। तोता बोला, माता पिता सिर्फ इंसान नहीं होते, वे ईश्वर का रूप होते हैं। जो उनका अपमान करता है उसके जीवन से ईश्वर की कृपा हट जाती है। हरिदेव जमीन पर गिर पड़ा। तोता आगे बोला, तुम्हारे पिता जिन्होंने तुम्हें चलना सिखाया, तुम्हारे लिए अपना जीवन समर्पित किया। जब उन्हें तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। हरिदेव का सिर जमीन से लग गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। तोता बोला, माता पिता केवल जन्म देने वाले नहीं होते, वे स्वयं ईश्वर का रूप होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। जो अपने माता पिता का अनादर करता है वह सीधे ईश्वर का अपमान करता है, और जब ईश्वर का अपमान होता है तो उसकी कृपा भी समाप्त हो जाती है। हरिदेव ने रोते हुए कहा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैं अपने ही पिता के प्रति कठोर हो गया। तोता धीरे से बोला, पछतावा तभी सार्थक होता है जब वह परिवर्तन में बदल जाए। फिर उसने कहा, अब भी समय है, तुम अपने माता पिता की सेवा करके इस पाप का प्रायश्चित कर सकते हो। उनका सम्मान करो, उनकी देखभाल करो, क्योंकि जिस घर में माता पिता खुश रहते हैं वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। हरिदेव ने आंसू भरी आंखों से सिर उठाया और दृढ़ स्वर में कहा, मैं वचन देता हूं, अब कभी अपने माता पिता का अनादर नहीं करूंगा। तोते ने धीरे धीरे कहा, हरिदेव, तुम्हारे पतन का तीसरा कारण तुम्हारे भीतर का परिवर्तन है। हरिदेव ने कांपती आवाज में पूछा, कैसा परिवर्तन? तोता बोला, दान और सेवा का त्याग। यह सुनते ही हरिदेव को लगा जैसे कोई पुरानी याद जोर से उसके मन के द्वार पर दस्तक दे रही हो। एक समय था जब हरिदेव गरीब था लेकिन दिल से अमीर। उसके पास धन कम था लेकिन दया बहुत थी। जब भी कोई भूखा उसके दरवाजे पर आता वह अपने हिस्से की रोटी भी उसे दे देता। एक बार एक साधु उसके घर आया था। उस दिन घर में केवल 2 रोटियां थीं, एक उसकी और एक उसकी पत्नी की। लेकिन हरिदेव ने बिना सोचे दोनों रोटियां उस साधु को दे दी और खुद पानी पीकर सो गया। उस रात उसने अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस की थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आशीर्वाद दे रही हो। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा, धन आने लगा, सम्मान मिलने लगा। लेकिन जैसे जैसे धन बढ़ा वैसे वैसे उसका मन बदलने लगा। अब जब कोई गरीब दरवाजे पर आता वह कहता, जाओ, यहां कुछ नहीं है। धीरे धीरे उसका दिल कठोर होता गया। दान, सेवा, करुणा सब कुछ पीछे छूट गया। तोते की आवाज अब गूंजने लगी, दान केवल देने का नाम नहीं है, यह उस ऊर्जा का प्रवाह है जो ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखती है। जब तुम देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देता है, लेकिन जब तुमने देना बंद किया तो तुम्हारे जीवन में आना भी बंद हो गया। याद रखो, दान से धन घटता नहीं बल्कि कई गुना बढ़ता है। हरिदेव ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं वचन देता हूं कि अब मैं कभी सेवा और दान से पीछे नहीं हटूंगा। तोते ने धीमे लेकिन गूंजते स्वर में कहा, हरिदेव, तुम्हारे पतन का अंतिम और सबसे भयानक कारण है अहंकार। तोता बोला, जब तुम्हारे पास धन आया तुमने सोचा कि सब तुम्हारी मेहनत है। तुमने दूसरों को छोटा समझा और ईश्वर को भूल गए। यही तुम्हारे पतन का कारण बना। अगर तुमने अपने कर्म नहीं बदले तो तुम्हें अगले जन्म में भटकना पड़ेगा। और फिर अगले दिन से हरिदेव ने खुद को बदलना शुरू किया। हर दाने का सम्मान, माता पिता की सेवा, गरीबों की मदद और अहंकार का त्याग। धीरे धीरे घर में सुख लौटने लगा, धन आने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब हरिदेव के मन में शांति थी। तो मित्रों, यदि आप भी अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो इन 4 गलतियों से बचें। अन्न का सम्मान करें, माता पिता का आदर करें, दान और सेवा करते रहें और अहंकार से दूर रहें। तो दर्शकों, यह वीडियो यदि आपके दिल को छू गई हो तो इसे एक लाइक अवश्य करें। साथ ही इसे अपने मित्रों बंधुओं के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।